कि अफजाल अंसारी को आज 5 साल से लोग देख रहे हैं। हाँ। 5 साल से ये कितने दिनों तक जेल में रहे हैं और आज विकास के नाम पर किसी गांव में कभी घूमते नजर नहीं आए। हाँ। और ना ही कहीं विकास किए हैं। विकास किए हैं तो दिखाएं, बताइए। आप भी पत्रकार हैं, बताइए कहाँ। मनोज सिन्हा ने क्या विकास कर दिया, विजय कुमार मिश्रा ने क्या विकास कर दिया? मनोज सिन्हा की बात मत करिए, वो विकास पुरुष नाम पड़ गया उसका। हाँ। मनोज सिन्हा का। अच्छा। और विकास के नाम पर यहाँ रेल मंत्री में आज यहाँ से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक जो रोक जाकर वैष्णो माता का दर्शन कर रहे हैं, वह मनोज सिन्हा जी का ही देन है। नहीं, फेल नहीं हुए, वही तो इतना उनके पीछे जनता चल रही है, रोड तो कर रहे हैं, पैदल यात्रा। सीट दिए हो राहुल भैया को यहाँ से। इस बार गठबंधन में, गठबंधन इस बार जीतेगा। और यहाँ से भाजपा जी से गठबंधन टूट गया तो भैया को ले आए। हाँ, और ये भी तो सुबह सभा इसमें जाकर मिले हैं, जो कि उन्हीं को गाली दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को, आज वही जाकर उनके साथ बैठ रहे हैं। जनता सब समझ रही है, सब समझ रही है। और यहाँ से कोई भाजपा का टक्कर नहीं देगा तो सिर्फ यहाँ से जो सपा में से गए मंत्री बन के विजय मिश्रा, वही भाजपा में आएंगे, वही है। उनको अगर टिकट दिया जाएगा तो वही टक्कर देंगे, और उसके अलावा कोई भाजपा का नहीं जीतेगा यहाँ पे चुनाव। आप समाजवादी क्यों बोल रहे विजय मिश्रा जीतेंगे? सपा में मंत्री बने थे तो वही गए हैं, भाजपा में अगर वो आएंगे तो टक्कर देंगे। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। मोदी के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ टक्कर देने वाला। किसको बनाना चाहते हैं? कह रहे मोदी जी की कुर्सी डगमगाई है आपकी बात। कौन कह रहा है? कौन कहने वाला है? पूरा दुनिया। ये पहला चुनाव ऐसा होने जा रहा है कि दुनिया पहले ही मान चुकी है कि आएगा तो मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। पूर्वांचल में आखिर अब क्या होगा? पूर्वांचल की जनता 24 के चुनाव पर क्या सोच रही है? क्या पूर्वांचल की जनता अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी पर बिठाना चाहती है, या फिर पूर्वांचल से अब की बार बदलाव होता हुआ इस लोकसभा में नजर आएगा? और मैं एक ऐसी खास लोकसभा सीट पर मौजूद हूं जो इस वक्त पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यानी कि मैं गाजीपुर सीट पर मौजूद हूं और गाजीपुर में 2019 में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहां से जीतकर दिल्ली गए थे। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में जनता क्या सोच रही है, क्या मूड बनाए हुई है, क्योंकि कोई अब मुख्तार अंसारी को बाहुबली नेता कहता था, कोई उनको कह सकते हैं मसीहा बोलता था, कोई माफिया बोलता था। लेकिन अब कितना बदलाव, कितना प्रभाव, क्या सोच रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, क्या सोच रहे हैं इस बार लोग? पूर्वांचल में एक घटना घटी, मुख्तार अंसारी अब नहीं है। हालांकि खासकर इस सीट के और इस सीट के आसपास की जो सीटें, इस पर बड़ा प्रभाव इस बार रहने वाला है। क्या नज़र आ रहा है? मोदी की जो गारंटी है या 400 पार का जो नारा है, उस पर जनता क्या सोचती है? देखिए जी, ऐसा है जी, मोदी सरकार तो फिर इस बार आएगी, क्योंकि जनता जो है वो बदलाव नहीं चाहती है, वो काम चाहती है। जनता ने पूरे 10 साल में जो अनुभव किया है, जो उसने चाहा है, मोदी जी ने वो काम किया है। जनता सुरक्षित चाहती है कि सुरक्षित हम लोग रहें, विकास हो और सब लोग शांति से अपना काम करें। इसलिए जनता पुनः एक बार फिर मोदी जी को लाना चाहती है। क्यों ऐसा क्या लगा? आपने कहा सुरक्षा चाहती है जनता, सुरक्षित रहना चाहती है, तो क्या होता था जो अब मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद इन चीज़ों पर विषय होने लग गया कि सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ थी? सुरक्षा पहले क्या था, क्या बदला? देखिए ऐसा है जी, पहले में अब में बड़ा अंतर है। पहले में अब में बहुत अंतर है। पहले ऐसा होता था कि जो सरकार आती थी, दबाव में लोग काम करते थे, ना चाह कर के भी जो है उनके साथ हो जाते थे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। सब लोग अपने तरीके से जो है ज़िंदगी जी रहे हैं, आराम से खामा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज सब लोग सुरक्षित हैं, आज सबको जो है सम्मान मिल रहा है। और मोदी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे भी किए हैं। इसलिए जनता इस बार भी चाहती है कि मतलब मोदी सरकार आए, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम तो कमाने खाने वाले हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं। हमको सुरक्षा से मतलब है, हम सुरक्षित रहें, कोई भी काम करना सुरक्षित रहें। अरे तो लेकिन अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, सब लोग, तमाम लोग हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई पर भी तो कोई ध्यान देगा। महंगाई तो रोक नहीं पा रही हो मोदी जी, हम आएंगे तो महंगाई रोकेंगे। ऐसा अखिलेश पर विश्वास नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
जनता पूरी जान चुकी है, मन बना चुकी है हाँ। कि मोदी के साथ ही सब कुछ ठीक है। मोदी के साथ सब ठीक, मोदी के साथ सब कुछ ठीक है, बाकी लोगों पर ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राहुल भैया पर भी विश्वास नहीं। अरे भाई, जिसको हमने नहीं देखा, जिसको हमने प्रैक्टिकल देख लिया, बैटिंग देख लिया, उसको हम जानते हैं, बाकी से क्या मतलब है। अच्छा, और जो प्लेयर सेंचुरी बना रहा है उसको बनाने दीजिए, अच्छा खेल रहा, क्या मतलब है, मतलब परेशान कर रहे हैं अरे आप। दूसरे प्लेयर को मौका दो, वो लगाएगा चौके छक्के। क्या ये वर्ल्ड कप एक बार लेने दो, इसके बाद सोचा जाएगा बाद में। अच्छा, लेकिन ये वर्ल्ड कप लोकसभा गाजीपुर में कौन जीतेगा? गाजीपुर में तो अभी समझ नहीं आ रहा है, नाम तो चल रहे हैं, लेकिन कौन है जो अफजाल अंसारी के सामने? देखिए, बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट आएगा वो सेंचुरी मार के जाएगा, सीधी सी बात समझिए। बस क्या भाई साहब, कौन नजर आ रहा है? कह रहे बीजेपी से कोई भी आएगा सेंचुरी मारेगा, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन गठबंधन तो तैयार है। गठबंधन कुछ कोई काम नहीं करेगा, गठबंधन फेल है, फेल। हाँ एकदम फेल है, चौचक फेल है एकदम। गठबंधन काम नहीं करेगा, ये लोग गांठ बांधते रहिए, उसी तरह गांठ पड़ती रहेगी और गठबंधन छूट जाएगा। यही गठबंधन था 2019 में, जब यहां से मनोज सिन्हा जी को चुनाव हराकर दिल्ली पहुंचे थे अफजाल अंसारी। तो वही तो बता रहे हैं कि गठबंधन से बस वही प्लस जो हो गया था, वो बहुजन समाज पार्टी से जो चुनाव लड़े थे वो सपा से और ये कांग्रेस से गठबंधन नहीं था, बहुजन से चुनाव लड़े थे और बहुजन की वजह से वो चुनाव जीत गए। और वो ये सब गठबंधन नहीं था, जितना लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ के हराने के चक्कर में पड़े हैं। मोदी जी हारने वाले नहीं हैं। अच्छा, हाँ, डंका बजेगा, आप तो बता दिए। गाजीपुर में कौन आएगा? गाजीपुर में जो नेता थे, जो मंत्री थे, वो तो अब जम्मू कश्मीर चले गए हैं राज्यपाल बनकर, तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी कह रहे कोई आए टक्कर दे के दिखाए। अभिनव सिन्हा भी जीत जाएंगे। हाँ, अभिनव सिन्हा या कोई भी आएगा भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ की जनता सिर्फ कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल जानती है। इस पिच पे दूसरे प्रत्याशी वो टिक ही नहीं पाएंगे, वो बीजेपी का ही उम्मीदवार टिक पाएगा, दूसरा आएगा आउट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है आपका? राजीव कुमार यादव। राजीव कुमार यादव जी, यादव जी ये बताइए कौन है अब की बार, क्या मन है अब की बार? समाजवादी पार्टी के सामने टिकने वाला कोई है ही नहीं है। समाजवादी के सामने अफजाल अंसारी के सामने बीजेपी कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, न कोई उतरने के लिए तैयार है। इतनी ताकत है क्या अफजाल अंसारी? दमदारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके बाद बीजेपी अपने प्रत्याशी ढूंढ कर लाए। भाई साहब बीजेपी जिसको विकास पुरुष की दर्जा दी जाती है वो यहाँ चुनाव हार कर गए हैं। कह रहे बीजेपी प्रत्याशी कौन उतारेगी, बताइए अफजाल अंसारी के सामने। बीजेपी अभी तक प्रत्याशी कोई निर्णय नहीं लिया है अभी। इसके बाद कब लेगी निर्णय? अगले साल? नहीं निर्णय लेगी, कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है उसको। अच्छा, हाँ, फेल हो गई क्या बीजेपी? खोज रही है प्रत्याशी। अरे तो कहाँ से आएगा, आसमान से आएगा क्या? वो परिवारवाद अपने बेटे को लड़ाना चाहती है। परिवारवाद हो जाएगा। अरे तुम भी तो बताओ, कोई नेता ऐसा हो जो बीजेपी में आकर अफजाल अंसारी को टक्कर दे पाए कि परिवारवाद और कहानी बता रहे दुनिया की? उसमें क्या विजय मिश्रा जी आ सकते हैं। तब क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं चुनाव? अफजाल अंसारी की टक्कर कौन दे पाएगा यहाँ? यहाँ पे टक्कर भाजपा से कोई नहीं देने वाला है, अभी तक सीट ही नहीं क्लियर हुआ और सपा से अफजाल अंसारी का 1 महीने से टिकट क्लियर है और उसके आगे कोई टिकने वाला नहीं है। कोई टिकने वाला नहीं है? नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं अब की बार अफजाल अंसारी के सामने किसी की ताकत नहीं लड़ रहे। सिर्फ मोदी इस बार सरकार बना रहे हैं, फिर आ रहे हैं वही। इस बार अरे मोदी तो आ रहे हैं, मोदी के चेहरे पे ही चुनाव जीतोगे क्या? सिर्फ कमल का फूल है। हाँ। कोई लोकल प्रत्याशी नहीं है आपके यहाँ पे? सिर्फ कमल का फूल, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, बस जान लीजिए। अगली बार भी यहाँ से आ रहे थे लोकसभा, इस बार बिहार कर जाएंगे। अफजाल अंसारी यहाँ से दोबारा चुनाव जीत कर जाएगा। तो कह रहे हैं अफजाल अंसारी दोबारा चुनाव जीत के जाएंगे। कहाँ जिताओगे तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात? अरे भैया, मैं आपको बता दूं कि अफजाल अंसारी को आज 5 साल से लोग देख रहे हैं। 5 साल से ये कितने दिनों तक जेल में रहे हैं और आज विकास के नाम पर किसी गांव में कभी घूमते नजर नहीं आए। ना ही कहीं विकास किए हैं, विकास किए हैं तो दिखाएं।
बताइए, आप भी पत्रकार हैं, बताइए कहाँ। मनोज सिन्हा ने क्या विकास कर दिया, विजय कुमार मिश्रा ने क्या विकास कर दिया? मनोज सिन्हा की बात मत करिए, वो विकास पुरुष नाम पड़ गया उसका, मनोज सिन्हा का। अच्छा। और विकास के नाम पर यहाँ रेल मंत्री में आज यहाँ से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक जो जाकर वैष्णो माता का दर्शन कर रहे हैं, वह मनोज सिन्हा जी का ही देन है। समझ रहे हैं ना? मनोज सिन्हा जी तो बन गए गवर्नर, वो तो बनेंगे गवर्नर, अब कौन आएगा? अरे भैया, कोई भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा वो जीत कर जाएगा, चाहे कोई भी हो। विजय मिश्रा का नाम ले रहे थे। हाँ, तो विजय मिश्रा जी भी आ जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। तो विजय मिश्रा में कौन सा जादू है? पहले मंत्री रहे हैं, क्या कर दिया? अरे विजय मिश्रा जी में तो मैं पहले आपको यह बता चुका हूँ। विजय मिश्रा जी ने सड़कें बनवाई, सड़कें बनवाई, और आज जो लाइटें जल रही हैं, आज सड़क पर जगह जगह जितने भी है, जितने भी खंभे जल हैं, जितने भी बिजली लगी हैं, पहले लोग गलियों में टार्च लेके घुमा करते थे। आज यह स्थिति है कि टार्च की किसी की जरूरत नहीं है। वह चारों तरफ बल्ब लगा है, चारों तरफ जो प्रकाश है। देखिए, इनके नेता ने रोशनी कर दिया, रात और दिन को एक कर दिया है। रोशनी किया, रोशनी तो विजय मिश्रा ने किया जबकि सपा सरकार में मंत्री बने। अरे सपा सरकार में वोट तो यही लोग दिए होंगे कि सपा सरकार में ऊपर से आके भगवान वोट देंगे। यहाँ पे भी बताओ ताली। सपा बसपा गठबंधन है, तो उधर भी तो सपा और बसपा सुबह सपा का गठबंधन है, और भाजपा में। और इस बार तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, तो कांग्रेस जीत जाएगी, जीत देगी। यहाँ से सपा कह दिया उन्होंने, कांग्रेस अब की बार कांग्रेस और राहुल भैया और अखिलेश भैया जीतेंगे। अरे आप राहुल जी की क्यों नाम ले रहे हैं? अरे राहुल भैया अच्छे नेता फेल हो गए और दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे वो। इसी तरह प्रचार करते रहेंगे, पैदल चलाते रहेंगे, एक दिन थौस के बैठ जाएंगे। कह रहे हैं कि राहुल भैया फेल हो गए। नहीं, फेल नहीं हुए, वही तो इतना उनके पीछे जनता चल रही है, रोड तो कर रहे हैं, पैदल यात्रा। सीट दिए हो राहुल भैया को यहाँ से। इस बार गठबंधन इस बार जीतेगा, और यहाँ से भाजपा जी से गठबंधन टूट गया तो भैया को ले आए। हाँ, और ये भी तो सुबह सपा इसमें जाकर मिले हैं, जो कि उन्हीं को गाली दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को, आज वही जाकर उनके साथ बैठ रहे हैं। जनता सब समझ रही है, सब समझ रही है। और यहाँ से कोई भाजपा का टक्कर नहीं देगा तो सिर्फ यहाँ से जो सपा में से गए मंत्री बन के विजय मिश्रा, वही भाजपा में आएंगे, वही आए, उनको अगर टिकट दिया जाएगा तो वही टक्कर देंगे, और उसके अलावा कोई भाजपा का नहीं जीतेगा यहाँ पे चुनाव। आप समाजवादी क्यों बोल रहे विजय मिश्रा जीतेंगे? सपा में मंत्री बने थे तो वही गए हैं, भाजपा में अगर वो आएंगे तो टक्कर देंगे, हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। अगर नहीं, समाजवादी में कौन सा काम कर दिया था विजय मिश्रा ने, जरा बताइए। समाजवादी में वही 200 बेड का अस्पताल दिए हैं, वही वहाँ पे तू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खोला था, भाजपा ने उसको बंद करवा दिया। चले गए गोरखपुर, वही समाजवादियों की देन थी, और विजय मिश्रा की पर्सनल देन थी, हॉस्पिटल की देन। यानी विजय मिश्रा मजबूत नाम है क्या? मजबूत चेहरा नहीं, उनका व्यक्तिगत है, गरीबों से वो दल से नहीं है। चाचा ये बताओ, यहाँ बहस छिड़ गई है कि अफजल अंसारी के सामने कौन टिकेगा। अब जो मंत्री जी थे वो तो बन गए हैं राज्यपाल, अब विजय मिश्रा का नाम चल रहा है, तो वो टक्कर ले पाएंगे अफजल अंसारी की फेल हो गए? सपा में काम किए हैं अच्छा वो इस क्षेत्र में, इसलिए उनको सपा के जो लोग हैं टिकट करेंगे, वोट देंगे, निश्चित है। हाँ, वोट देंगे। हाँ, सपा से वोट उनको कुछ मिलेगा यहाँ। अच्छा, सपा का वोट भी खिसका ले जाएंगे क्या? खिसका ले जाएंगे, कुछ जरूर खींचेंगे वो, खींचेंगे। विजय मिश्रा सपा का वोट भी भाजपा। विजय मिश्रा ही एक ऐसा आंसर है कि जो कि सपा का वोट पा सकते हैं, नहीं कोई नहीं पाएगा सपा का वोट। हाँ, टिकट पाए सपा से और जीत कर गए, यानी सपा का वोट भी खिसका ले जाएंगे, कुछ पाएंगे निश्चित। अच्छा, हाँ पाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की नहीं? अब मोदी जी बने या न बने उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यहाँ टिकट कुछ पा सकते हैं इस क्षेत्र से। हम लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ लोग हैं। आप बताइए, आप तो युवा हैं, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ टक्कर देने वाला। किसको बनाना चाहते हैं? कह रहे हैं मोदी जी की कुर्सी डगमगाई है आपकी बात। कौन कह रहा है? कौन कहने वाला है? पूरा दुनिया, ये पहला चुनाव ऐसा होने जा रहा है कि दुनिया पहले ही मान चुकी है कि आएगा तो मोदी। कह रहा आएगा तो मोदी, इसीलिए तो अगली बार यहाँ से मनोज सिंह आए, इतने बड़े नेता थे, हार कर गए हैं। अब 2019 में हार गए। वो तो हमारा जो क्षेत्र है ना, वो जातिवाद के, आज तक क्यों नहीं टिकट की? जातिवाद तो मनोज विजय मिश्रा को टिकट दे। देखिए भाई साहब को ही देखिए, ये जातिवाद कितने बड़े पुजारी हैं, इतने बड़े पुजारी हैं कि इनको जातिवाद रहती। क्या नाम है तुम्हारा, ये बताओ। विशाल यादव, अगर जातिवाद यादव है। अरे सुनो, मेरा बात सुनिए, अगर
इसीलिए अखिलेश भैया की बड़ाई कर यादव से अगर चुनाव जीतना होता तो यहाँ पे सपा सातों सीट जीती है। भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीती है, बताइए। यादव के दम पे जीती है और सबने वोट तब दिया है। ये बताएं कि विकास केवल हमारे पूर्वांचल में हुआ है कि 7 सीट सपा ही जीती है? विकास जब अखिलेश करते हैं तो पूरा यूपी का ना करते हैं कि केवल इधर उनको तो हराया गया ईवीएम से। अब ईवीएम आ गया। लो भैया ईवीएम यादव जी का चुनाव ईवीएम देखिए अब ईवीएम के यादव जी हाँ ईवीएम कह रहे हैं, ये यादव जी हैं, कह रहे हैं कि वर्तमान में हमारे पूर्वांचल में 7 सीट इनके नाम है। वो ईवीएम के बिना गई थी। हाँ ईवीएम के बिना यहाँ भी बंदी हो रहा था जब आप तो अब इसका मतलब ये है कि ईवीएम इनके प्रकोष्ठ में था, उसको हैंक नहीं होने दिए हैं, तो इनका कब्जा था। एक बात बताइए, अफजल अंसारी की टक्कर कौन ले पाएगा? इधर आइए, जरा नीचे आइए। अरुण सिंह लेंगे। अरुण सिंह तीसरा नाम भी आ गया। हाँ, अरे अगले बार ही मनोज सिन्हा से नहीं जीते होते। हाँ, नहीं जीते होते, लेकिन बहुजन का वोट 1.5 लाख चल गया। एक अंसारी जीते। अब इस बार 50,000। पिछली बार बुआ जी से गठबंधन था, तो इस बार भी तो सुबह सपा से गठबंधन है। तुम्हारा गठबंधन बुआ जी से था। अगर इतना है तो गारंटी लगा लीजिएगा, चुनाव जीत जाएंगे तो जो करना होगा वो कर लीजिएगा। ना भैया, पिछली बार गठबंधन बुआ जी से था तो जीत गए यहाँ से। तो दोनों बहुजन और सपा दोनों मिलके जीते थे ना, यहाँ पे भाजपा अकेले जीती है। और ये 7 विधायक मिलके अपने उम्मीदवार को नहीं एमएलसी चुनाव में बचा पाए, उनका उम्मीदवार छोड़ के भाग गया। अब यही जान लीजिए एमएलसी चुनाव में। नेताजी आप जवाब दो। यादव जी से बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, नाम बहुत चल रहे हैं, कोई अरुण सिंह का नाम ले दिया, कोई विजय मिश्रा का नाम ले दिया, मनोज सिन्हा जी तो यहाँ पर भाई नेता बड़े हैं ही हैं, लेकिन आप खुद यादव हैं और सभा से जुड़े भी हैं। आप ही की पार्टी में विजय मिश्रा भी रहे थे, हालांकि वो भाजपा का दामन थाम लिए हैं, लेकिन क्या मानते हैं, जैसे कि कुछ नाम चल रहे हैं, अगर विजय मिश्रा को टिकट मिलता है तो क्या आप मानते हैं कि वो कुछ जो समाजवादी का वोटर है वो भी खिसका सकते हैं, या फिर वो भी हार का मूड देंगे? जी, कुछ परिवर्तन तो होगा। अगर वो रहेंगे तो व्यक्तिगत उनका व्यवहार है। अच्छा, व्यक्तिगत व्यवहार है, वो काम भी किए हैं, लोगों से मिलजुल कर रहते थे, हम लोग साथ रहे हैं, साथ काम किए हैं। इसलिए है कि अगर वो रहेंगे तो टक्कर दे सकते हैं, बाकी अन्यथा कोई भाजपा में प्रत्याशी है ही नहीं है। और मिश्रा जी आएंगे तो हम लोग कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा। अगर मिश्रा जी अगर बीजेपी से आते हैं तो हम लोग उनके साथ सरकार बनेगी। मिश्रा जी आएंगे तो हम लोग सरकार समर्थन करेंगे उनका, सिर्फ मिश्रा जी का, क्योंकि ये लोग समाजवादी हैं, बोल रहे हैं विजय मिश्रा को टिकट मिल जाए तो हम भी साथ देंगे। सही बात है। तो किसी तरह से बीजेपी की सरकार ही बनेगी, डबल इंजन का सरकार ही बनेगा। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, जनता है और जनता की खास राय है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है इस लोकसभा चुनाव में, ये जो गाजीपुर सीट है जहां पर खुद समाजवादी के कार्यकर्ता खड़े हैं और एक प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, एक नेता का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिल जाए तो उसकी ताकत वो है कि वो समाजवादी के वोटर को भी खिसका लेगा। लेकिन जनता अब की बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, इस लोकसभा में क्या होगा, अब की बार जनता जनार्दन क्या चाहती है, यही लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर लोकसभा से।